राज्य मंत्री गौरव गौतम से खास बातचीत की गई और खबरें अभी तक से कई मुद्दों पर उन्होंने खास बात की। राहुल गांधी के वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने पर भी उन्होंने बयान दिया। कहा कि विपक्ष चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे लेकर आता है। चुनाव आयोग स्वतंत्र तरीके से अपना कार्य करता है। 2036 ओलंपिक में हरियाणा 36 मेडल जीत कर आए, ये लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को बेहतर बनाने के लिए 20 करोड़ के बजट का प्रावधान है। जल भराव के मुद्दे पर भी योजनाबद्ध तरीके से काम जारी है। राहुल गांधी का आपने संसद में इससे पहले भी बयान अपना जो संबोधन है वो आपने सुना होगा। उसके बाद कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें वोटर लिस्ट पर सवाल किए हैं। उससे पहले देखा था ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने जो बात कही थी। किस तरीके से आप देख रहे हैं विपक्ष की इस भूमिका को देश की इस राजनीति में? कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे मुद्दे चुनाव से पहले लेकर आती है, चाहे भी कोई भी प्रदेश का चुनाव हो। भ्रम अफवाह फैलाकर वो राजनीति करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता जनार्दन, देश की जनता जनार्दन भी समझ चुकी है और प्रदेशों में जो आने वाले चुनाव है, कभी वोटर लिस्ट का रोना रोएंगे, कभी ईवीएम का रोना रोएंगे। इसी प्रकार से कभी नेतृत्व सुधरने का काम नहीं करता। कोई जनता जनार्दन की आवाज कोई पहुंचे, अच्छे काम हो देश में, विपक्ष अपनी भूमिका अच्छे से निभा पाए, वो काम नहीं करते। सिर्फ देश की जनता को भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं। पूरा डेमो दिखाया उन्होंने वोटर लिस्ट का कि किस तरीके से वोटर लिस्ट है, नाम क्या है, पता क्या है, सारा कुछ दिखाया। आपको लगता है कि इस पर किसी तरीके से कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता है सरकार? चुनाव आयोग हर प्रकार की निष्पक्ष एजेंसियां हैं जो अपने हिसाब से काम करती हैं। कि अभी खेल महाकुंभ हुआ, आगे आप खिलाड़ियों को बेहतर बनाने के लिए कई जो चीजें हैं वो करने जा रहे हैं। कब तक वो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी? जो मिशन 2036 में 36 ओलंपिक 36 मेडल जो लाने का लक्ष्य रखा गया है वो पूरा, उसकी पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है मिशन ओलंपिक 2036 की। और उसका पहला प्रावधान 20 करोड़ रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने बजट की स्पीच में बोला था। स्टेडियम्स में आप औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं सर जाकर के, किस तरीके की कमी मिली है और क्या आप संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से उसको बेहतर किया जाएगा आने वाले समय? हमारा उद्देश्य है कि बेहतरीन सुविधा खिलाड़ियों को मिले और वहाँ स्टेडियम में जाके सिर्फ स्टेडियम का ही औचक निरीक्षण नहीं, खिलाड़ियों से भी बातचीत होती है। लगता है कि कुछ कमी या कुछ बेहतर कर सकते हैं खिलाड़ियों से बात करके, क्योंकि वो खेलते हैं, उन्हें ग्राउंडेड ज़्यादा सबसे ज़्यादा चीज़ पता होती है। तो उनसे बातचीत करके क्या बेहतर कर सकते हैं खिलाड़ियों के लिए, उस पर चर्चा होती है और आगे हम इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। कुछ जगह मुद्दा उठाया जा रहा है जल भराव का, इसके लिए किस तरीके से आपकी प्लानिंग है? हालांकि अभी बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं हुआ है कमान संभाले पलवल की, लेकिन लोग क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी ओर देख रहे हैं इसको लेकर। हमारा प्रयास है कि हम अपने पलवल में जल भराव ना होने दें। उसको लेकर जो लंबी समस्या वहाँ पे सीवरेज की या नाले की थी, उसको सही करा के प्रयास करेंगे कि अगले वाले मानसून में जल भराव ना हो। और आने वाले समय पर स्वाभाविक रूप से मैं कहता हूं कि पलवल मानचित्र पर अलग होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम हमारे साथ थे। राजनीतिक मुद्दों से लेकर के किस तरीके से खेलों में आगे कदम बढ़ाए जाएंगे, जो 2036 में 36 मेडल लाने का हरियाणा का लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए भी बजट प्रावधान की वो बात करें, जल्द ही इंप्लीमेंट भी वो तमाम चीजें हो जाएंगे। साथ ही साथ पलवल को किस तरीके से चमकाया जाए, इसको लेकर के भी जो तमाम योजनाएं हैं उन पर काम किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। तो राज्य मंत्री गौरव गौतम से खास बातचीत की खबरें अभी तक ने हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने उनसे बात की। उन्होंने 2036 ओलंपिक गेम्स का जिक्र किया और कहा कि 2036 ओलंपिक्स में हम 36 मेडल लेकर आएंगे।